Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing सोशो-रिलीजियस रिफॉर्म्स, सामाजिक धार्मिक सुधार। इसमें हम काफ़ी पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो द नंबर 1 इज़ राजा राम मोहन रॉय। अब इनके बारे में लिखना इतने छोटे स्लाइड में तो इट वाज रियली a very tough task, but yet I have mentioned some points and I'll be telling some points. Done. So राजा राम मोहन रॉय, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। इंडियन रेनेसा का फादर कहा जाता है। ओके। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रह्मो समाज को स्टैब्लिश किया था। ठीक है। और ब्रह्मो समाज क्या था? पहला मतलब सबसे पहला अर्लीस्ट रिफॉर्म मूवमेंट था जिसने वेस्टर्न आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस था। ठीक है। फिर क्या है, जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में बिलीव रखते थे एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मतलब कि ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहिए, इस प्रिंसिपल में बिलीव करते थे एंड सोशल एंड इक्वालिटी में बिलीव करते थे। और स्टामार्क बना के एक बात है उनकी कि वो किस में बिलीव करते थे? वो मोनोथेइज्म में बिलीव करते थे, यानी भगवान एक है, एक भगवान में बिलीव करते थे वो। ओके। सो व्हाट हैपेंड? और इन्होंने क्या किया था? वेदास का ट्रांसलेशन किया था और 5 उपनिषद का भी ट्रांसलेशन किया था। क्यों किया था इन्होंने ऐसा? वो ये प्रूव करना चाहते थे पुराने टेक्स्ट से कि जो पुराने हमारे टेक्स्ट हैं, वेदास है या तो उपनिषद हैं, वो सब सिंगल गॉड में बिलीव करते हैं। उन सब में लिखा है सिंगल गॉड के बारे में, वो ये प्रूव करना चाहते थे। ओके। इसलिए उन्होंने ट्रांसलेट किया था हमारी ओल्डर बुक्स को। 1814 में इन्होंने एक सभा सेटअप की जिसको आत्मीय सभा कहा जाता है। कैलकाटा में इन्होंने सेटअप की और इन्होंने कैंपेन चलाई इन्होंने किसके अगेंस्ट? आइडोलिट्री के अगेंस्ट, यानी बुत परस्ती के अगेंस्ट इन्होंने एक कैंपेन चलाई। कास्ट रिजिडिटी के अगेंस्ट, यानी कि जो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, अब उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं, बट दैट शुड नॉट बी डन। और इसी के अगेंस्ट उन्होंने एक कैंपेन चलाई। और जो भी उस टाइम सोशल ईवल्स थे उसके अगेंस्ट उन्होंने एक कैंपेन चलाई। सो दीज 3 वर द मेन रीजंस ड्यू टू विच कैंपेन वाज सेट अप। रैशनलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या हैं? अब रैशनल होना मतलब कि लॉजिकल होना, थंब ऑफ रूल पे काम नहीं करना, अंगूठे के बल पे काम नहीं करना। ठीक है। रीजंस होना। फाइन। सो नेक्स्ट व्हाट हैपन्स? ये हमेशा क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के लिए खड़े होते थे और हमेशा उसी में से चूज़ करते थे जो इनके इंटेलेक्ट को सही लगता था। हमेशा रीजनेबल होते थे ये। ओके। इन्होंने बाद में ब्रह्मो सभा खोजा और उसी को बोला जाने लगा ब्रह्मो समाज। ठीक है। इन्होंने 1818 में सती के अगेंस्ट काम करना शुरू किया और उस टाइम बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध भी किया क्योंकि सती को रिलीजन से जोड़ के माना जाता था। और इस वजह से क्या हुआ कि इनको काफ़ी रिवोल्ट का भी सामना करना पड़ा। फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट रेगुलेशन एक एक्ट आया 1829 में जब सती को एक क्राइम बता दिया गया और उसके बाद से सती धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया। ओके। व्हाट हैपेंड देन? इन्होंने डेविड हेयर एक थे, एक वहाँ पे काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी थे उस टाइम के, तो उनके एफर्ट को इन्होंने सपोर्ट किया और क्या हुआ तब? हिंदू कॉलेज बना। कब बना? 1817 में हिंदू कॉलेज बना। वाइल रॉयल्स इंग्लिश कॉलेज भी बना जहाँ पर मैकेनिक्स पढ़ाया जाता था और वोल्टेज की फ़िलॉसफी पढ़ाई जाती थी। ओके। सो ये कब की बात है? ये 1817 की बात है। अब क्या हो रहा है? 1825 में आपने सुना होगा शायद कि वेदांता कॉलेज स्टैब्लिश होता है इंडियन लर्निंग के लिए एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंटिफिक एफर्ट के लिए वेदांता कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट होती है।
ओके। सो नेक्स्ट क्या होता है कि ये क्या कर रहे थे, बंगाली लैंग्वेज के एनरिचमेंट के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। फिर इनको बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स बिलीफ से ऑपोजिशन झेलना पड़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एक थे राधा कान देव। राधा कान देव जो थे, इन्होंने धर्म सभा चलाई। धर्म सभा ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट में चलाई, सो दैट ब्रह्मो समाज को काउंटर किया जा सके। ओके। इन्होंने अबॉलिश किया टैक्सेस को, और इन्होंने इनकरेज किया टैक्स फ्री लैंड को। टैक्स फ्री लैंड को इन्होंने इनकरेज किया। ओके। एंड व्हाट हैपेंड कि रिडक्शन, इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पे रिडक्शन होना चाहिए, जो भी हमारे इंडियन गुड्स हैं उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पर रिडक्शन हो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेड कर सकें। और इनकी डेथ 1933 में हो गई, 1833 में इनकी डेथ हो गई। ओके। सो नेक्स्ट इज़ देवेंद्र नाथ टैगोर। अब देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। और ये क्या थे, ये भी, इनका भी सेम ऐसे ही थॉट था कि ये भी इंडियन लर्निंग को और वेस्टर्न थॉट को मर्ज करना चाहते थे। एक सभा थी, मे बी यू हैव हर्ड, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा को इन्होंने हेड किया था। कब हेड किया था? 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को हेड किया था। और तभी इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका चलाई थी। क्यों चलाई थी ये? ताकि इंडिया के पास्ट को एक रैशनल आउटलुक देके पढ़ाया जा सके। ठीक है, एक सिस्टमैटिक स्टडी के लिए इन्होंने क्या किया, विडो री मैरिज को सपोर्ट किया। और आज भी कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे विडो को बुलाया नहीं जाता, और अभी भी उनकी री मैरिज के लिए दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो तब उन्होंने विडो की री मैरिज को सपोर्ट किया। विमेन एजुकेशन में सपोर्ट किया इन्होंने। और जो उस टाइम के रेॉट्स थे, ठीक है, जो रेॉट्स थे उनके इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया। फाइन। इन्होंने भी प्रैक्टिस ऑफ सती के अगेंस्ट काम किया। और 1817 में एक हिंदू कॉलेज खोला, एक हिंदू कॉलेज नाम से कॉलेज खोला, और जिसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कैलकटा। ओके, इसको अब हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कैलकटा इन 1817। इन्होंने मैगज़ीन एक निकाली बंगाली में, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। स्टार मार्क लगा सकते हैं आप इसमें, संवाद कौमुदी। संवाद कॉमेडी को काफ़ी बार ये एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि संवाद कॉमेडी किसके द्वारा पब्लिश की गई और किस लैंग्वेज में थी। तो संवाद कॉमेडी वॉज इन बंगाली एंड इट वॉज पब्लिश्ड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ओके। इन्होंने एक पर्शियन वीकली को भी एडिट किया। एक पर्शियन वीकली आती थी, उसको भी इन्होंने एडिट किया। उसका नाम था मिरातुल अकबर। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मिरातुल अकबर। ओके, इसको भी इन्होंने एडिट किया। फाइन। तो ये हो गई देवेंद्र नाथ टैगोर की बात। अब आते हैं हेनरी विवेन डेरोजियो में, ही इज़। अब इन्होंने क्या किया था, यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत कुछ इंस्पिरेशन हासिल करने की कोशिश की थी। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 वर्ड्स LEF हमें याद होने चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, रिमेंबर, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, और डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये क्या सपोर्ट करते थे, वेमेंस एजुकेशन एंड उनके राइट्स के लिए ये लड़ते थे हमेशा। और ये क्या चाहते थे कि इंडियन का भी इंडक्शन हो, यानी इंडियन को भी लिया जाए सर्विसेज में। जो उस टाइम की सर्विसेज हाई ग्रेड की होती थी, वहाँ पे इंडियंस को नहीं रखा जाता था। तो इन्होंने इसके लिए काम किया था कि इंडियन को भी बेटर ट्रीटमेंट मिले और सेम पोस्ट पे रखा जाए जिस पे ब्रिटिशर्स को पहले सिर्फ रखा जाता था। ओके, जो भी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो कि अब बट गया, पहले तो सब एक ही था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज ढूंढा था। हु फाउंडेड आर्य समाज? आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन 1875 एट बॉम्बे।
इन्होंने एक नारा लगाया था बैक टू वेदास का। बैक टू वेदास यानी वेदा की ओर लौटो, ठीक है। और ये भी आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। आइडल वर्शिप यानी कि बुत परस्ती के अगेंस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने एक और मूवमेंट चलाया था जिसको बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट। लेट मी राइट इट करेक्टली, शुद्धि। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया। शुद्धि मूवमेंट इन्होंने इसलिए चलाया ताकि जो लोग हिंदुज़म से कन्वर्ट कर गए हैं उनको वापस से ला सकें, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सत्याग्रह प्रकाश। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखी थी, तो दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। ओके, सो नेक्स्ट, आत्मारंग पांडुरंग। इन्होंने कौन सा समाज ढूंढा था? प्रार्थना समाज। ओके, इन्होंने प्रार्थना समाज ढूंढा था 1867 में बॉम्बे में। ओके, ये क्या था? ये एक ब्रह्मो समाज का ही ऑफशूट था, यानी कि ये ब्रह्मो समाज से ही निकल के बना था प्रार्थना समाज, ठीक है। अब ये क्या था? ये हिंदुइज्म के अंदर ही का एक मूवमेंट था, ओके। और इसको किसने किसने ज्वाइन किया था? एक जस्टिस थे एमजी रनाडे और आरजी भंडारकर। इन दोनों ने, ये काफ़ी नोन पर्सनालिटीज़ थे, काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटीज़ थे। इन्होंने 1817 में ये मूवमेंट ज्वाइन किया, प्रार्थना समाज, ओके। और इन एमजी रनाडे के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को प्रमोट किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को प्रमोट किया था एमजी रनाडे ने, ओके। अब केशव चंद्र सेन, ये क्या करना चाहते थे कि क्रिश्चियन थियोलॉजी को मिक्स करना चाहते थे हिंदू थॉट के साथ, ठीक है। इनका ऐसा अप्रोच था। इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ढूंढा था। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, अब ब्रह्मो समाज से मत कंफ्यूज होइएगा, इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ढूंढा था 1866 में। और केशव चंद्र ने भी प्रार्थना समाज में हेल्प की थी। जब बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ था प्रार्थना समाज, तो वहाँ पर भी केशव चंद्र सेन ने हेल्प की थी, ओके। और उनका एम्फोसिस भी किस पे था? मोनोथिज्म पे था, ठीक है। मोनोथिज्म के काम पे था, मतलब फेथ से ज़्यादा इनके काम पे था, इनको ऐसा बोला जाता है, ओके। ये एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे रादर देन कन्फ्रंटेशन, मतलब कि उसको हिंदू ऑर्थोडॉक्स को रोकने के बजाय ये चाहते थे कि हम लोग उनको रीज़न बताएं, उनको एडुकेट करें और उनको रोके नहीं, ठीक है। ये थे केशव चंद्र सेन। और इन्होंने आदि ब्रह्मो समाज, टैगोर समाज को, फिर टैगोर समाज एक जो था उसको आदि ब्रह्मो समाज कहा जाने लगा। और इन्होंने जो बनाया हुआ था, इनका समाज था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम, अभी यूपी पीसीएस हुआ था, इसमें क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है। हिज रियल नेम इज़ नरेंद्र नाथ दत्त। हिज रियल नेम इज़ नरेंद्र नाथ दत्त, ओके। सो कुछ भी रैंडम पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तो एवरीथिंग कैन नॉट बी लर्नड, ओके। तो ये कौन थे? ये फेमस डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस के। 1886 में ये सन्यासी बन गए थे, ठीक है। तो इनका नाम तभी विवेकानंद पड़ गया था। 1893 में जो बहुत फेमस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था शिकागो में, यूएसए में, सितंबर 1893 में, जब इन्होंने मेरे भाई बहनों कह के संबोधित किया था, उसी कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर, ठीक। फिर और सबसे ज़्यादा लोग इनसे इम्प्रेस हुए थे। फिर इन्होंने रामकृष्ण मिशन फाउंड किया था हावड़ा में, बेलूर के पास 1897 में। और रामकृष्ण मिशन क्या करता है? सोशल सर्विस करता है, और ये एक चैरिटेबल सोसाइटी है, ओके। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट थियोसोफिकल सोसाइटी। अब इसको किसने ढूंढा था? इसको सबसे पहले न्यूयॉर्क में
HP ब्लेवास्की के बारे में के द्वारा ढूंढा गया था 1875 में। ओके, देन व्हाट हैपन, ये एक रशियन लेडी थी और इनके साथ एक और थे हेनरी स्टील ऑलकॉट, ये अमेरिकन कॉलोनल थे। इन दोनों ने मिलके 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंड आउट की थी। इसका सेंटर अद्यार में था इंडिया में, मद्रास में 1882 में, और 1893 में एनी बेसेंट ने इसकी लीडरशिप ली थी। और एनी बेसेंट ने 2 स्कूल्स खुलवाए, सेंट्रल हिंदू स्कूल और मदन मोहन मालवीय स्कूल खुलवाया बनारस में। जो मदन मोहन मालवीय स्कूल है यही लास्ट में 1916 में जाके BHU बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने 35 स्कूल्स खोले यंग गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, प्लस इन्होंने बेथून स्कूल के निर्माण में भी हेल्प किया। ठीक है, इन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलकाटा खोला और विडो रीमैरिज एक्ट में काम किया। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के लिए इन्होंने काम किया। ओके, सो ये सब सोशल ईवल्स उस टाइम पे फैले हुए थे। इनके बारे में और जान लीजिए आप कि ये बंगाली पॉलीमैथ थे। ठीक है, इनको विद्यासागर का टाइटल संस्कृत कॉलेज में मिला था क्योंकि ये बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मर थे संस्कृत स्टडीज़ में प्लस फ़िलॉसफी में। और विद्यासागर यूनिवर्सिटी इन्होंने फाउंड की थी। ठीक है, अनिल कुमार एक थे, उन्होंने विद्यासागर यूनिवर्सिटी फाउंड की थी। ओके, अब 1850 में ये प्रिंसिपल बने थे उसी संस्कृत कॉलेज के। ठीक है, ये क्या चाहते थे कि इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स को ब्लेंड किया जाए। फिर इन्होंने संस्कृत कॉलेज खोला नॉन ब्राह्मण्स के लिए, जैसे कि नॉन ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने संस्कृत कॉलेज खोला नॉन ब्राह्मण्स की पढ़ाई के लिए। ओके, देन व्हाट हैपन, इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए काम किया, वो जो मैंने आपको बता ही दिया है। और इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम किया। ओके, सारे बच्चे जानते होंगे या बड़े भी जानते होंगे कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काम किया। ओके, इनको बोला जाता है पायनियर ऑफ हाई एजुकेशन इन वेमेन इन इंडिया। इन्होंने वेमेन एजुकेशन क्यों कि हाई एजुकेशन के लिए, छोटे 1st 5th क्लास तक नहीं, हाई एजुकेशन की वेमेन के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। ओके, नेक्स्ट इज़ ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज को फाइंड किया। किस लिए फाइंड किया? कास्ट सिस्टम को अब्रोगेट करने के लिए। ओके, कास्ट सिस्टम को अब्रोगेट करने के लिए 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज को फाउंड आउट किया। नाउ नेक्स्ट इज़ अलीगढ़ मूवमेंट। इसको सर सैयद अहमद ख़ान ने फाउंड किया 1866 में। इन्होंने क्या स्टार्ट किया? मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1875 में मॉडर्न स्कूल अलीगढ़ में खोला, जिसको बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बोलने जाने लगा, और इसी को बाद में AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा। ओके, जो अदर सोशल रिफॉर्म्स हैं वो सिख रिफॉर्म मूवमेंट है और पारसी रिफॉर्म मूवमेंट है। तो इन लोगों ने भी, इन दोनों मूवमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। ओके, और मैं आपको बता दूं जो ये पारसी रिफॉर्म मूवमेंट था इसका नाम था रहनुमाई मजदेसन सभा। ओके, और जो ये सिख वाला था इनका नाम था सिख सभा। उसके पहले मुस्लिम्स के जो द्वारा किया गया था उसका नाम था अहमदिया एंड अलीगढ़ मूवमेंट। तो एक समरी टाइप ले लेते हैं। ब्रह्मो समाज किसने फाउंड आउट किया था? राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में। प्रार्थना समाज आत्मानंद पांडुरंग ने महाराष्ट्र में। परमहंस मंडली ये भी एक है, ये महाराष्ट्र में हुआ है। आर्य समाज पंजाब और नॉर्थ इंडिया में। और अगर बोला जाए कायस्थ सभा के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये यूपी में बनी थी। सारिन सभा ये पंजाब में बनी थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में बनाया था। श्री नारायण धर्म परिपालन सभा केरला में बनी थी। ओके, तो ये सारे मूवमेंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. If you like the video then give me a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.